हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1625 नए मामलों की पुष्टि। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,28,000 के पार पहुंची। देश में आज से अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई। अनलॉक 5 के लिए गृह मंत्रालय ने रियायतों की नई सूची जारी की। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से थिएटर, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। हालांकि अभी यहां दर्शकों की संख्या 50% तक ही रखनी होगी। वहीं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी। राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोलने का फैसला स्थिति का आकलन करने के बाद कर सकती हैं। आज से देश में ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़े बदलाव लागू हो गए। बदलते वक्त को देखते हुए नियमों में मोबाइल को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए। नए नियमों के मुताबिक अब आप अपने डॉक्यूमेंट मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस को डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी को दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल देखना भी वैध होगा, लेकिन आप सिर्फ रास्ता देखने के लिए ही मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के 5 साल के कामकाज पर हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि विकास के नाम पर विपक्ष ने बड़ौदा में कुछ नहीं किया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने की। इस बैठक में दिग्गजों के साथ चुनाव पर चर्चा की गई। बड़ौदा उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। कृषि कानूनों के विरोध में पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने बीजेपी का दामन छोड़ा। प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने स्वीकार किया कि पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा का इस्तीफा स्वीकार कर रहे हैं। गोहाना के मुडलाना गांव में जमीन विवाद में 2 परिवारों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों परिवारों में जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाबरी मस्जिद मामले पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि फैसला सत्यता की जीत है। बाबरी मस्जिद मामले में गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का केस झूठा था। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते रहे हैं। उन्हें चौक पर खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इनेलो का बड़ौदा में बरसों तक विधायक रहा, लेकिन दोनों ने ही विकास नहीं किया। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मसलों पर अपनी बातचीत करी। उन्होंने बाबरी मस्जिद फैसले पर कहा कि हमने सदैव न्यायालय का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि फैसला देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने कृषि कानून पर विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष इस कानून पर किसानों को गुमराह कर रहा है। कुरुक्षेत्र में किसानों ने सचिन पायलट चौक पर रोड जाम कर धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस मौके पर मंडी के आड़तियों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि किसानों को नमी के नाम पर तंग किया जा रहा है। धान की फसल की खरीद न होने से नाराज किसानों ने अंबाला हिसार मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उनका ये चक्का जाम अनिश्चितकालीन के लिए है। किसानों का कहना है कि जब तक फसल की खरीद शुरू नहीं होती, उनकी ओर से प्रदर्शन जारी रहेगा।
कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान की खरीद शुरू करने का गठबंधन सरकार का दावा फेल हो गया है। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और अंबाला की मंडियों में किसानों का धान नहीं बिक रहा। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरने लगे। बहादुरगढ़ में ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया और गैंगरेप के आरोपियों को फांसी दिलवाने की मांग की। हाथरस में गैंगरेप की शिकार पीड़ित युवती की जान चली गई। इस घटना को लेकर देश भर में आक्रोश है। फरीदाबाद में भी कई संगठनों ने इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। सिरसा में किसानों को अनाज मंडी में धान की बिक्री न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते उन्हें अपनी फसल को वापस ले जाने के आदेश दिए गए हैं। सिरसा में नेजाडेला खुर्द गांव के लोगों ने गांव को लाल डोरा मुक्त करने की पैमाइश का विरोध किया। गांव के सरपंच प्रहलाद सिंह ने बताया कि लाल डोरा क्षेत्र में जिन लोगों को ड्रोन से पैमाइश के आधार पर जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है उसमें काफी खामियां हैं। नॉन मेडिकल ग्राउंड हिस्ट्री के व्यक्ति को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए अब फीस देनी होगी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नए सर्कुलर के अनुसार नॉन मेडिकल ग्राउंड हिस्ट्री के व्यक्ति को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए शुल्क देना होगा।